ये तो अच्छा संकेत नहीं है। यज्ञ की आग तो जल ही नहीं रही है। ये तो बहुत अशुभ संकेत है। मूर्ख कहीं की। अरे जहाँ शैलो माँ हो वहाँ कोई अमंगल नहीं हो सकता है। कुछ भी नहीं होगा, कोई अमंगल नहीं होगा। मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगी। ये तो बहुत मुसीबत हो गई है। किसी भी तरह आग जल ही नहीं रही है और यहाँ भक्तों ने अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी है। इतनी कोशिशों के बाद तो इन्हें वापस लेकर आई हूँ। नहीं, कुछ तो जरूर करना होगा। ओम ह्रीम क्लीम भट्ट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम भट्ट स्वाहा। कितनी अजीब बात है। शैल माँ ये सब क्या कर रही हैं? बिना अग्नि जलाए मंत्र पढ़कर यज्ञ करने की कोशिश कर रही हैं। घी और शहद डाल रही हैं। बहुत अजीब बात है। ये लड़की और क्या क्या कर सकती है मुझे खुद नहीं पता। ये कैसा महायज्ञ है शैल माँ? यज्ञ की आग तो जली ही नहीं है। मूर्ख, बदतमीज, शैलो माँ पर सवाल उठा रही है। ऐसा यज्ञ तुम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए नहीं जानते। इसे कहते हैं अग्निहीन महायज्ञ। बिना अग्नि के यज्ञ? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बिना अग्नि के यज्ञ है ऐसा मैंने नहीं कहा। आग तो जलेगी, वो मन के अंदर जलेगी, लेकिन ये यज्ञ बहुत कठिन है। अगर जरा सा भी ध्यान भटका ना तो ये अग्नि पूरे शरीर को जलाकर राख कर देगी। मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के हाथों से अगर बचना चाहते हो तो ध्यान लगाओ। शैल माँ ने तुरंत ही कहानी बना दी। ऐसा यज्ञ पूरे भारत में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अग्नि अगर नहीं जली तभी यज्ञ संपन्न होगा, और यज्ञ के बीच अगर अग्नि जल गई तो फिर यज्ञ खत्म, यज्ञ अर्थहीन होगा। अब ऐसी यज्ञ की कथा तो जिंदगी में कभी नहीं सुनी। जिंदगी में कितना देखा है, कितना सुना है, कितना पता है तुम लोगों को। मैं शैलो माँ जिन मंत्रों का उच्चारण करती है, कभी सुने हैं वो सभी मंत्र? उन मंत्रों का क्या मतलब होता है जानते हो? वो होते हैं गोपनीय बीज मंत्र। मेरे मंत्रों के उच्चारण से अभी सारे देवगण इस यज्ञ वेदी में प्रकट हो जाएंगे। अगर आग जल जाएगी तो सारे देवगण इसी यज्ञ वेदी में कैसे बैठेंगे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी चर्चा क्यों हो रही है। शैलो माँ जब कह रही है कि आग के बिना भी यज्ञ होगा तो होगा। माँ, माता रानी, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तबीयत खराब होने का झूठ कहा? हाँ गौरी, और फिर माँ तो हमेशा से ही ऐसी हैं, हमेशा ऐसी हरकतें करती आई हैं, हर बार झूठ ही तो बोलती आई हैं। तुम जानती हो ना गौरी, बचपन में मुझे घुमाने ले जाने के बहाने हॉस्टल में ले जाके छोड़ दिया था, और आज फिर से मुझे घर बुलाने के लिए बीमारी का झूठा नाटक किया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, आप माँ को जरूर गलत समझ रहे हैं। माँ तो बहुत भोली है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। जरूर किसी और ने माँ को बहलाया है, इसीलिए उन्होंने तबीयत का झूठा नाटक करके आपको बुलाया था। जो माँ और बेटी के बीच में ऐसी गलतफहमी पैदा कर रहा है, असल में दोषी वही है। घूंघट वाली काली माँ उसे जरूर सजा देंगी।
मेरा शरीर जल रहा है। ये क्या? ये क्या हो रहा है? माँ, माता रानी, माता रानी, इतनी तकलीफ क्यों दे रही है माँ? चल गया, चल रहा है। कालिका वै नमस्तुते, कालिका वै नमस्तुते। देवी माँ, ये मैंने क्या कह दिया? नहीं 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 नहीं। अगर माँ को किसी ने बहलाया होगा तो वो मेरे ही परिवार का होगा, मेरा कोई अपना ही नहीं। मेरे मुंह से आखिर ऐसी बात कैसे निकल गई? डॉक्टर साहब आप इसी वक्त घर चलिए। हम लोग इस वक्त घर पर नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। गौरी, मैंने तुमसे कहा ना एक बार, तुम अब घर में वापस नहीं जा सकती हो गौरी। समझने की कोशिश करो। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर छोड़ आऊं गौरी, क्योंकि मुझे किसी काम की वजह से वापस जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी डॉक्टर साहब। मैं आपसे कह रही हूँ ना, सब कुछ अच्छा होगा। गौरी, एक बार मैंने तुम्हें मना कर दिया ना, क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? अरे मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ गौरी। अगर तुम उस घर में रहोगी तो मैं शांति से काम कर ही नहीं पाऊंगा। हमेशा तुम्हारी चिंता सताती रहेगी मुझे गौरी। गौरी, बच्चों की तरह जिद बिल्कुल मत करो। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। अरे वहाँ बुआ जी हैं, दादू हैं, सबका अपना अपना एक नया ही नाटक है। क्यों तुम वहाँ जाना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगी ही, मैं जाऊंगी। एक बार मैंने कह दिया ना। देखो देखो, वहाँ पर है, बोलो पकड़ो उन्हें। हाँ हाँ पकड़ो। चलो डॉक्टर साहब। ईशान, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पूछो मत ईशान। मैंने जैसे सुना कि गौरी मुश्किल में है तो मैंने तुरंत तुम्हें फोन किया। तुमने फोन नहीं उठाया, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। अरे मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आप यहाँ पर अचानक कैसे आ गए। छोड़ो, जाने दो। तुम लोग ठीक हो, सही सलामत हो, बस यही काफी है। ओ छोटे चाचा, आप सीधे घर ही चलिए ना। मुझे घर से बाहर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गौरी, फिर से तुम वही बात कर रही हो। चाचा जी, आप गौरी के गांव चलिए। नहीं, मुझे घर जाना है। चुप, एक शब्द भी नहीं बोलोगी तुम। हम लोग को जहाँ जाना है हम वहीं जाएंगे। तुम चुपचाप बैठी रहो बस। चलिए चाचा जी आप। देख रही हो माँ, मुझे किसी भी तरह आपके पास नहीं आने दे रहे हैं। मैंने कहा कि आप हो मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। ये क्या चाचा जी, हम लोग तो अपने घर के पास पहुंच गए हैं। ये देखिए सिटी हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है। ये तो घर के पास ही है ना। अरे ये कैसे हो गया? मैं तो गांव के रास्ते पर ही जा रहा था। मैं यहाँ घर के पास कैसे चला आया, पता ही नहीं चला। अगर हम घर के इतने ही पास आ गए हैं तो क्यों ना हम घर ही चल देते हैं। चलिए ना, घर पर ही चलते हैं। उफ, गौरी तुम अपनी बकवास बंद करो। मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि हम लोग घर नहीं जाएंगे, हम लोग तुम्हारे गाँव जा रहे हैं। चाचा जी, मुझे लगता है शायद आपका ध्यान कहीं और था, इसलिए अनजाने में यहाँ आ गए आप। चलिए। हाँ अच्छा, रुको एक सेकंड रुको। मैं एक बार मैप चेक करता हूँ कि कहाँ गड़बड़ हुई है। हाँ समझ गया, लगता है यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो मैप पूरा सेट करके रखा हुआ था। गड़बड़ी वाली कोई बात थी ही नहीं। छोड़ो, जाने दो, सोचने का कोई फायदा नहीं है। मैं इसे फिर से सेट करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलिए।
जने त्रैलोक्यैकमुखे देवी कालिकाव्यै नमस्तुते रत्नलीढपदे घोरे मुण्डमाला ये क्या हो रहा है? बार बार एक ही जगह पर क्यों आ रहा हूँ? भीमे कालिकाव्यै नमस्तुते। चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं आप बताइए? वो देखिए, बार बार हम लोग घूम के एक ही जगह पे आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है बताओ तो? एक ही गलती बार बार कैसे हो रही है? मैंने तो मैप पूरी तरह सेट करके रखा था, फिर भी कहीं ये आंखों का धोखा तो नहीं है? अरे मैं समझ रही हूँ माँ, आप ही शरारत कर रही हैं। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनी। ईशान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बार बार एक ही जगह पर कैसे आ रहे हैं? सुनो ईशान, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बार बार एक ही जगह पर क्यों आ रहे हैं हम लोग? यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? मुझे पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते हैं। देवी माँ नहीं चाहती हैं कि मैं अपने गांव वाले घर जाऊं, वो चाहती हैं कि मैं घर वापस आ जाऊं। यज्ञ बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया है। अब मैं तुम लोगों को अपने चैम्बर में लेकर जाऊंगी। जिस चैम्बर में आप लोग पहले शैलो माँ के दर्शन करते थे, उसी चैम्बर में ही शैलो माँ फिर से आप लोगों को दर्शन देंगी। आ जाओ। अग्निहीन यज्ञ की कहानी सुनाकर भीड़ को संभाल लिया। जल्दी ही इतने दिनों के बाद मैं फिर से आसन पर बैठूंगी। फिर से चारों दिशाओं में फैलेगा शैलो माँ का नाम। आइए सभी लोग, मेरे चैम्बर में आइए। मैं यहाँ फिर से अधिष्ठान करूंगी। तुम यहाँ पर? आइए शैलो माँ, ये डॉक्टर घोषाल का चैम्बर है। यहाँ पर डॉक्टर मुफ्त में रोगियों का इलाज करते हैं और अब से ये डॉक्टर साहब का दांत का दवाखाना है। अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो बताइएगा, डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। आग भी से जला नहीं पाई। उन लोगों ने मुझे झूठी खबर दी। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। गौरी, मुक्ता दीदी, गौरी तुम कैसी हो? कहाँ थी इतने दिनों तक? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हो? हम सब लोग ठीक है गौरी। पता है गौरी, तुम्हारे बिना ये घर बिल्कुल सूना हो गया था। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हटो बेटा, हटो हटो हटो। छोटी दादी कहाँ चली गई थी बेटा? घर आने का ख्याल एक बार भी नहीं आया। मैं तो मरी जा रही थी। आप ठीक तो हो ना छोटी दादी? ठीक हो। बस अब किसी बात की चिंता नहीं है। गौरी आ गई है। अब घर में रौनक आ गई है, घर में खुशियां भर जाएंगी। उफ, ये लड़की फिर से घर में आ गई। जितनी बार विदा करो, विदा होती ही नहीं है। बार बार वापस चली आती है। क्या मुसीबत है बाबा। ईशान, ईशान
मैं जानती थी कि तुम यहाँ पर वापस कैसे आ गई? असंभव है ये। क्यों बुआ जी, असंभव कैसे है? और आप श्योर कैसे हैं कि गौरी नहीं आएगी? तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। इतने दिनों तुम लोग कहाँ थे? वो कहाँ थी इतने दिन? तुम ये नहीं भूल सकते कि ये घर है, कोई होटल नहीं है, ये धर्मशाला नहीं है। जब मन किया तो यहाँ से चलेगा और जब मन किया यहाँ वापस आ गए। इतने दिनों से तुम लोगों की कोई खबर नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अचानक से आ गए और अब कह रहे हो कि यहाँ पर अस्पताल चलाओगे। ये हमें मानना होगा। यही चाहते हो ना तुम? ये मनमानी यहाँ पर नहीं चलेगी। शैलो माँ, आप शायद भूल रही हैं, लेकिन बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि डॉक्टर साहब का चेम्बर बनने वाला है। बस डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे नहीं थे और मैं एक बात सोच रही थी कि अस्पताल शुरू होने से पहले एक बड़ा सा कार्यक्रम होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे उसे क्या कहते हैं बताइए? ग्रैंड ओपनिंग। हाँ, वही होगा। चुप हो जाओ तुम। शर्म नहीं आती है तुम्हें? यहाँ खड़े खड़े इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम। घूंघट काली माँ का, इस घर का मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिलाकर चली गई थी। खुद को नकली देवी साबित करके सबको बहकाया तुमने। छी। और जब देखा कि सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, इसलिए मुंह छिपाकर भाग गई थी यहाँ से, है ना? तुमने ये सब किया, उसकी वजह से हम लोगों को क्या क्या सहना पड़ा है पता है? लेकिन तुम क्यों समझोगी? तुम्हारा कोई मान सम्मान है क्या? एक मिनट बुआ जी, आप गौरी को मंदिर में रहने ना रहने की बात कर रही हैं ना? तब तो मुझे भी कुछ कहना चाहिए। जिस मंदिर का अस्तित्व किसी के होने ना होने के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर उस मंदिर की तो कोई महिमा ही नहीं होगी। तो फिर घूंघट काली की क्या महिमा होगी बुआ जी? इस तरह से मूर्ति की पूजा करने का क्या फायदा? ईशान, तुम ये सब क्या कह रहे हो? बस करिए डॉक्टर साहब, माँ के बारे में गलत बात मत करिए। और शैलो माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ पर खुद को गौरी माँ बिल्कुल साबित नहीं करना चाहती हूँ। मैंने हमेशा ही कहा है कि मैं एक साधारण सी इंसान हूँ, कोई देवी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि ये सब तर्क वितर्क तो चलता ही रहेगा। गौरी, तुम पहले अपने कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम करो। जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार देवी माँ के दर्शन करूंगी। माँ, आप क्या मुझसे नाराज हैं? मैं इतने दिनों से मिलने में आई इसलिए? मैं तो आप ही के आदेश का पालन करने गई थी माँ। और मैं तो आप ही के पास थी ना, सिर्फ आपकी मूर्ति अलग थी। आप तो हर मूर्ति में विद्यमान है माँ। श्याम चौक की देवी माँ, भवानीगढ़ की माँ, सब माँ तो आप ही हैं। बताइए ना माँ, आपके आदेश का मैंने ठीक तरह से पालन किया है ना? आप मुझसे नाराज तो नहीं हुई है ना? क्या हो गया माँ? आप इस तरह चुप क्यों हैं? बोलिए ना। क्या हो गया? आप बोल क्यों नहीं रही है? बताइए तो माँ, बोलिए ना माँ। मैं समझ गई हूँ माँ, आप बहुत खुश हैं, है ना? इसीलिए तो आपने मुझे जलेबी खाने के लिए दी। मैं खाऊंगी माँ,
लेकिन उससे पहले आपको खिला दूं? ये लो माँ। भाभी, आप आ गई हैं। चीकू बाबू, चीकू बाबू। अब कहाँ चली गई थी? क्यों चली गई थी? मुझे यहाँ आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए, अब आप मुझे छोड़कर आप कभी कहीं नहीं जाएंगी। प्रॉमिस कीजिए। कहीं नहीं जाऊंगी चीकू बाबू, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम रो मत चीकू बाबू, बिल्कुल भी मत रो। चीकू बाबू आज कुछ अलग ही लग रहा है। क्या बात है? देखो चीकू, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। दिखाओ, चेहरा तो दिखाओ अपना। क्या हो गया चीकू बाबू?